देखिए, सतपाल मलिक के बारे में मैं एक चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगा। यदि पूरा उनका भाषण यदि आप देखें, भाषण नहीं है, इंटरव्यू और पहले भाषण भी दिए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बातूनी और बहुत लूज टॉक करने वाले व्यक्ति हैं। मुझे पूरी बातों को गंभीरता से कहने दीजिएगा। और ये लूज टॉक तब करना शुरू हुआ, देखिए वो गवर्नर बने ही थे, मेरा ऐसा अनुमान है, वो महबूबा मुफ्ती सईद के बहुत करीबी थे, पारिवारिक उनके संबंध थे। और जब वहाँ से उनको हटाया गया, जब तक वो कश्मीर के राज्यपाल थे तब तक वो कभी भी बातूनी नहीं रहे, तब उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही उस राज्य से मेघालय की तरफ उनको शिफ्ट किया गया और जब से ही उनको प्राइम पोजीशन से किनारे किया गया, तो वो एक तरह से सक्रिय राजनीति में फिर आने की कोशिश किए। और आपने देखा होगा उस समय कि किसान आंदोलन के बारे में वो बढ़ चढ़ करके बोलते थे। वो सही, देखिए हमने बीच में बोला, कश्मीर के गवर्नर थे तभी बोल रहे थे किसान आंदोलन के बारे में। मैं केवल करेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, उनको जानकारी थी होते हुए बोल रहे थे एक सेकंड कि मोदी जी ठीक से इसको सर हैंडल नहीं कर रहे। उस टाइम उनके पास वो गवर्नर की पोजीशन थी जी। जब किसान आंदोलन, क्योंकि वो शहीद होकर के फिर से चाहते थे कि वो सक्रिय राजनीति में किसान आंदोलन से शायद मौका उनको मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शहीद होने का मौका नहीं दिया, टर्म खत्म होने दिया और उनकी राजनीतिक मौत होने दिया उनकी। इसीलिए अब उनके पास कोई जगह नहीं बची थी, तब उन्होंने करण थापर को चुना। और आपको पता ही है कि करण थापर एंड वो पूरा गैंग क्या है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं जवाब देने के नहीं जवाब देने के लिए नहीं है। हाँ, मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वायर का वो पूरा आइडियोलॉजिकल पोजीशन और क्या है वो गैंग, वो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत की मीडिया और भारत की जनता जानती है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर जिसके बारे में जिक्र है। जब मनीष सिसोदिया को संडे को बुलाया था, तो संडे थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा घातक होता है। संडे को गिरफ्तार भी कर लिया था। इनको भी संडे को सीबीआई ने बुलाया है, तो क्या गिरफ्तारी के लिए बुलाया है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद गिरफ्तारी होगी। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये बहुत ही बचकानी बात है कि कोई कहे कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा हो गया। ये लोकतंत्र के लिए है कौन? क्या पारिवारिक पार्टियां इस देश के लोकतंत्र के लिए काम करती हैं? वाकई में अपने परिवार और अपने परिवार के लिए जो पार्टियां काम कर रही हों, वो देश तक लोकतंत्र के बारे में उनकी कोई नैतिकता नहीं है, मेरा मानना है कि बात करने का। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भाई बहुत उनको लगता है कि 2024 को वही हरा सकते हैं। जितने रेटिंग्स आए हैं पॉपुलैरिटी में, यदि आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं टिकते हैं प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के बारे में। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बेईमान नहीं हैं। जितेंद्र तोमर की डिग्री के समय भी उन्होंने पता है क्या कहा था? हमने डिग्री को छान लिया है। एकदम करेक्ट है ये, जानबूझ एक तो हम दो तीन बात अपने खत्म नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। फिर जैसे ही सत्येंद्र जैन के बारे में जब बात हुई, तो उन्होंने वही बात कही। सत्येंद्र जैन 11 महीने जेल में। भारत के इतिहास में पहला अवसर होगा कि एक पार्टी का मंत्री जेल में है और उसको मंत्री बनाए रखा गया। ये भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक उदाहरण आप देखेंगे नहीं। मेरा सवाल वही था कि जिस राजनीति की सफाई करने के लिए और एक वैकल्पिक राजनीति की बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए, उस राजनीति के कीड़े और दलदल में, नाली में आप स्वयं डूब गए। शराब घोटाले का मामला है, सीबीआई, वो ठीक है आप कोर्ट में जाकर के कहेंगे ये तल तय होगा, लेकिन वीडियो कॉल पर बातचीत के बारे में आपने आज तक मना नहीं किया है। आप पर आरोप है कि आपने उन कारोबारियों को, जिसको कहते हैं शराब के एजेंसी के ठेकेदारों को, प्राइवेट सेक्टर को आपने आने दिया। आपने बस 10-15 सेकंड आप कहे झूठ। कल भी आपने झूठ बोला कि हमने पंजाब में वो जो है वो हमने ये कर दिया था। आपने पंजाब में भी नहीं किया, पंजाब में भी आपने उसको विड्रॉ किया, यहाँ भी आपको विड्रॉ करना पड़ा। आप शराब के ठेकेदारों को पैसा की कमाई जो है उसका प्रयोग आप पर आरोप है कि आपने पंजाब के इलेक्शन में किया, गोवा के इलेक्शन में किया। ठीक है कि नहीं? 2-3 वाक्य मैं भी बोल दूं क्या? तो
अरविंद केजरीवाल के इतने मंत्री जेल में रहे, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं मान